क्या देना है। ये कविता जो है, ये जो गीत है, ये प्रेम की उस पूरी कहानी को बांधने के ऊपर है कि जो प्रेम के तीनों आयाम हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं, वो कैसे अपने आप को पूरा करते हैं, कि प्रेम, विरह और मिलन, ये तीन जो चरण हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और आजकल के प्रेम में, आजकल के समय में उसमें क्या हमें विरोधाभास दिखाई देता है, क्या हमें पैरेलल दिखाई देता है जो मिल नहीं पाता है। जो लोग थेरेपिस्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं कि ये प्यार के नाम पर क्या हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर एक लड़के को किसी से प्यार है तो उसकी पूर्णता कहाँ पर होती है, कितनी उसमें गहराई है। तो पहले चरण में हम मानते हैं कि कॉलेज से शुरू करते हैं कि पहली बार हमने किसी को देखा तो वो प्रेम कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहली उत्पत्ति क्या है। क्योंकि प्रेमिका कुछ साल बाद, मान लीजिए उनकी शादी हो जाए, तो पूछती हैं, भाई बताइए वो पहली बार तुम्हें कब पता चला कि प्यार हुआ था। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि पहली बार महसूस कब हुआ था, एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसका जवाब क्या दोगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कविता पूरी होते हुए आप इसका जवाब समझ जाएंगे। तो जो नायक है हमारी कहानी का, वो कहता है, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, कि ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। तो पहली दफ़ा जब कॉलेज में देखा था तो कि जुल्फ जैसे निशा गहराती हुई, जुल्फ जैसे निशा गहराती हुई, होठ जैसे जूही शर्माती हुई, आँखों की मैं अदा की तो क्या ही कहूँ, आँख की मैं अदा की तो क्या ही कहूँ, हिरनी जैसे कोई सकुचाती हुई, बाग से गुजरो तो थे महकते कुसुम, बाग से गुजरो तो थे महकते कुसुम, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। तो दूसरे चरण में जब प्रेम पूरा गहरा जाता है, हमारे ऊपर चढ़ जाता है, सर चढ़कर बोलने लगता है, तो उसमें क्या होता है, अब वो समझा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, वो स्पेसिफिक मोमेंट नहीं है। नायक पूरी कहानी में यही समझाएगा कि दूसरे चरण में मेरे साथ क्या हुआ। हर सफ़र में तुम ही, हर डगर में तुम ही, हर सफ़र में तुम ही, हर डगर में तुम ही, देखता था जहाँ उस नगर में तुम ही, रुख कोई भी इरादों का करता था मैं, रुख कोई भी इरादों का करता था मैं, मेरी हाँ में और ना में मगर में तुम ही, कैसे बनती गई नियति मेरी तुम, कैसे बनती गई नियति मेरी तुम, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, कैसे बतलाऊं मैं, था नहीं ये पता, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। तीसरे चरण में जब ये आवारगी का जो रूप धारण कर लेती है कि हम इतना बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कह नहीं पाते कि दिल की मनमानियों को मैं क्या नाम दूं, दिल की मनमानियों को मैं क्या नाम दूं, कैसे नादानियों को आराम दूं। अब क्यों हुआ था, क्यों हुआ प्यार, कि हार कर जिंदगी से जो रोया कभी,
हार कर जिंदगी से जो रोया कभी, उसको फिर से हंसाने का क्या दाम दूं। जब से हो तुम मिली गम हुए कैसे गुम, जब से हो तुम मिली गम हुए कैसे गुम, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। कैसे बतलाऊं मैं था नहीं ये पता, कैसे बतलाऊं मैं था नहीं ये पता, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। आप मेरे साथ गा सकते हैं, आप ताली बजा रहे हैं तो आप मेरे साथ गा सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि गहरे में तो हम सब एक ही हैं। किसी का चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे किसी का लव मैरिज हो, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता ही है, चाहे 80 वर्ष की उम्र में आए, चाहे जिंदगी खत्म करते करते आए 80 वर्ष की उम्र में आ जाता है होता प्यार ही होता है। राहत इंदौरी कहते थे कि यही उम्र है प्यार करने की, प्यार के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आज आपका जवान से कुछ सीख नहीं है। तो आप मेरे साथ गाएं। मैंने 2 बात कही कि शुरू में प्यार, इंट्रोडक्शन, और फिर विरह। जब तक सीता मैया और श्री राम के बीच में विरह नहीं था, वो रामायण बनी नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रेम कहानी बन के रहती। हाँ, पसंद आए, धनुष थोड़ा हो गई, शादी, क्या बड़ी बात है, लेकिन विरह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ, किसी से सुनता हूँ कि हल्की सी दूरी आई, यार वो वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहाँ चलता है? रोज़ मिलना ज़रूरी है, एहसास ज़रूरी है। लेकिन क्या ऐसा हुआ था जब 6 महीने दोनों विरह में थे? ऐसा हो पाया था? तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ गाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको मन मिले, आपको बात समझ आए। चौथे चरण में जो विरह है, वो लड़का उससे कहता है कि मुझे डर नहीं है मेरा प्यार टूट जाएगा। कैसे? प्यार है फिर क्यों खोने से तुमको डरूं, प्यार है फिर क्यों खोने से तुमको डरूं, उस खुदा की शिकायत खुदा से करूं। लौट आओ कभी तो चले आना तुम, लौट आओ कभी तो चले आना तुम, थी जहाँ पे हुई ये कहानी शुरू। तो एड्रेस देता है और अपने अपने जीवन के एड्रेस पकड़ लीजिएगा कि ढूंढो मुझको अगर मैं मिलूँगा वहाँ, मुझको ढूंढो अगर मैं मिलूँगा वहाँ, वक्त शायद अभी तक है ठहरा वहाँ, मुझको ढूंढो अगर मैं मिलूँगा वहाँ। तुमको पहली दफ़ा था देखा जहाँ, बाग से गुजरो तो थे महकते कुसुम, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। अब हम अंतिम चरण है, विरह भी हो गया है, मिलन की घड़ी भी आ गई है, नायक और नायिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं और वो वहीं इंतज़ार कर रहा था, वो घूम के भी आ गई है, सामने भी खड़ी है, लेकिन रो रही है, नजरें नहीं मिला रही है, क्योंकि अपराध भाव से भरी गई है। छोड़ के गई थी ना, सच्चे दिल को तोड़ कर गई थी, उसका टूटा नहीं बात अलग है, उन्होंने तो काम पूरा ही किया था, लेकिन मिला नहीं पा रही है। तो वो क्या कहता है इन ही आँख, उसकी नायिका की आंखों में, कि इन ही आंखों में देखी सभी ख्वाहिशें, इन ही आंखों में देखी सभी ख्वाहिशें, इनके आंसू से भीगी कभी बारिशें। जब तुम नहीं थी तो राहतें मेरे दिल को जो मिलती रहीं, राहतें मेरे दिल को जो मिलती रहीं, सब झलक की तुम्हारी ही थी साजिशें। अब आखिरी लाइन पे आपका पुरजोर मैं ध्यान चाहूँगा कि आँखें देखो मेरी देखती हो कहाँ, आँखें देखो मेरी देखती हो कहाँ, वक्त शायद अभी तक है ठहरा यहाँ, बाग से गुजरो तो थे महकते कुसुम, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। कैसे बतलाऊं मैं था नहीं ये पता, ऐसे मिल जाओगी राह में मुझको तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी से ज्वाइन करते हुआ